वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे महमीर तुनियो के कत्ल के हवाले से, जो गुलशन इकबाल पुलिस ने उनको कुछ रोज़ पहले कत्ल करके जो लाश एहदी हाउस भिजवा दी, उसके हवाले से हम बात करेंगे। ब्रेक से पहले हमारे साथ जवाद पंवर बात कर रहे थे, जो वाश न्यूज़ के नुमाइंदे। उन्होंने कहा कि पुलिस से हमने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन हमें पुलिस की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जो मकतूल के भाई हैं तामीर तुनियो, उनके दोस्त भी हैं माजिद मकसूद साहब, एक तजिया निगार है। हम उनसे मौक़िफ़ लेंगे कि ये जो कत्ल हुआ है, पुलिस ने कत्ल किया है महमीर तुनियो का, वो क्यों किया गया और उसकी क्या हैं तफसीलात उनके पास। अस्सलाम वालेकुम सर। माजिद साहब, ये जो महमीर तुनियो का कत्ल का वाक़या कब और कैसे पेश आया और आपके पास क्या तफसीलात है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि जो पुलिस ने एक नामालूम डाकू के तौर पे पेश किया महमीर तुनियो को, हालांकि वो एक टेक्नीशियन था और सोशल मीडिया पे तो ये सारी चीज़ें हमें पता है कि वो एक टेक्नीशियन भी था और हेयर ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से वो कराची आया था और कुछ उनको सामान वगैरह लेना था, उनके पास पैसे भी थे, कैश रकम भी थी। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, ये आपने सही फरमाया आसिफ साहब। ये देखें, 16 तारीख को कैसे से निकले और अपने दोस्त से वहाँ, वो जो बीमार थे, एक उनका फ्रेंड बचपन का रिश्तेदार भी था, उनके पास गए, उनकी तबीयत के बारे में मालूम किया। और उसके बाद वो 19 तारीख को घर पे बता के गए हैं। उनका एक भाई जो है वो कराची में भी रहते हैं, उनके पास थे वो। तो 19 तारीख को वो भाई निकले हैं और उन्होंने कहा कि मैं अपना सामान जो है वो लेने जा रहा हूँ, क्योंकि वो एक हेयर टेक्नीशियन था, हेयर बनाता था, जो ट्रांसप्लांट करता था। तो उसका एक सेंटर कानपुर में और एक सेंटर हैदराबाद में भी है। तो वो कोई सड़क पे बैठा हुआ नौजवान नहीं था, वो 47 ईयर एक इंसान था और उसने मेहनत की थी और एक कामयाब इंसान थे। तो उसके लिए कहना चाहिए तो डाकू था। तो बहरहाल मैं आपको बताऊं कि इसके बाद क्या हुआ कि वो जब गए अपने सामान को लेने के लिए, तो उनका कहीं पुलिस के साथ टकराव हुआ। तो जब पुलिस के साथ टकराव हुआ तो उनसे पैसे छीन लिए गए, जो अभी तक जो मालूमात है। और उसके बाद उनको अच्छा, काउंटर कितनी रकम थी उनके पास, महमीर के पास? फैमिली को बताओ, फैमिली का जो क्लेम है वो 10 से 15 लाख के अच्छा, पास 10 से 15 लाख थे उनके पास। हाँ, उनके पास पैसे थे। वो लेकर मैक्सिमम को उनसे वो पैसे भी छीन कर और उसको गोलियां मार के इनकाउंटर करके देखें। उनके पास अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, उनका मोबाइल मौजूद था, उनके पास डॉक्यूमेंट्स, उनके पूरे अपना शनाख्ती कार्ड मौजूद था। उसके बाद को लाल मार्च करके इन्होंने ईडी हाउस में पहुंच दिया। जब ईडी हाउस में जब फोन आया तो बहुत परेशान हो गए। 2-3 दिन के बाद जब उनके पास मालूमात नहीं मिली तो वो जब पहुंचे तो उसके बाद उनको भी नहीं बताया गया कि ये पुलिस की तरफ से गुलशन इकबाल को हमारे पास डेड बॉडी आई है। तो वो वापस चले गए, अपनी डेड बॉडी को जो है वो दफना करके वापस आए। जब उनको पता चला, उनकी पुलिस से रिपोर्ट ली, तो पुलिस ने जब उनको रिपोर्ट दी तो उनके एफआईआर में उन्होंने कहा कि भाई ये आपका भाई एक जो है क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस था, इनकाउंटर में मारा गया है। अब इनकाउंटर एक ऐसे बने था जिसके पास 10-15 लाख पहले मौजूद थे अपने, जिससे जो जो एक सामान ले रहा था। अच्छा, एक ऐसा होना इसके साथ एक सही। बच्चा भी था मौजूद। जब उनसे पूछा गया, जो उसको अरेस्ट किया, जिसकी मैंने एफआईआर काटी है, तो उन्होंने कहा मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। तो एक अच्छा भोंगा केस जो पुलिस ने बनाया है, जिसे मैं सिर्फ अफसोस की डिस्प्ले कर सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ। और मेरी तो हुकूमत सिंध से ये इल्तिजा है कि सिंध से जब नौजवान अपने किसी बड़े शहर में जाते हैं, उनकी लाशें आप देखते हैं। इससे पहले आपको बताया कि कराची में राव अनवार थे, तो बहुत सारे जो है वो इनकाउंटर होते थे, कराची बड़ा बदनाम हुआ था। इन हुकूमत ने काफी कोशिश की, लेकिन अब साथ ये हो रहा है कि हमारे नौजवान जब प्रगति जाते हैं, कभी इनको कोई और अफगान वगैरह मार देते हैं किसी इनकाउंटर में, कभी इनको जो है वो पुलिस जो है उनको कत्ल कर देते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे फिल्म हैं, ये पाकिस्तान के साथ को लौट चुके हैं, वही अपने लोगों को ही मरवा रहे हैं। कोई अभी तक किसी ने नोटिस नहीं दिया, सवाए कोई डीआईजी के लेवल तक किसी ने, सिंध हुकूमत ने कोई नोटिस दिया, आईजी ने नोटिस दिया इस तरह का। तो आप मुझे बताओ, तो जब बाहर कराची जाएंगे, मारे जाएंगे, तो उनका कोई यहाँ पे वारस नहीं होगा, जबकि सपोर्ट हुकूमत भी उनकी है। सही। सिर्फ अफसोस कर सकता हूँ और हुकूमत से ये अच्छा एक माजिद साहब, ये डिमांड बताएं कर कि सकता हूँ कुछ दिन कि पहले आप खुदारा जी जी। अपनी हुकूमत को इतना ज्यादा बदनाम ना करें। अच्छा, ये
अच्छा देखिए माजिद बात साहब, आवाज़ आ रही है आपको? कि मेरे पास तो आ रही है, आपको नहीं आ रही है? जी जी सही है। अच्छा, कुछ दिन पहले सीआई पुलिस ने एक बावरपुल से आए के जो इरफान नामे लड़के को जो है उन्होंने तशद्दुद करके मार दिया। फिर उन्होंने, पुलिस ने कहा कि ये उनको दिल का दौरा पड़ा था। अब ये दूसरा वाक़या है गुलशन इकबाल पुलिस का, जिन्होंने एक एमए पास नौजवान को जो है वो टेक्नीशियन था, उनको मतलब कत्ल करके टारगेट करके मार दिया। तो ये जो पुलिस के हवाले से देखा जाए तो हम मतलब जो शहरी सोचते हैं कि पुलिस हमारा तहफ़्फ़ुज़ करती है हमारी जान और माल का, तो पुलिस के ये जो कारनामे हैं इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए पुलिस तो बहुत सारे फ्रंट्स में फेल जा रही है ना। देखिए आज तो आपके जो इंटीरियर सिंध में जो डकैत हैं वहां पर उनका फेलियर नजर में आता है, और शहर में पुलिस की अपने लोग जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस हैं। अच्छा, ये भी बताया जाता है कि ये जो पुलिस अफसरान है इनका ताल्लुक किसी और सूबे के साथ है। अब यहाँ पर इस तरह के लोग आ गए हैं जो ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज करके बाहर दूसरे सूबों में चले जाते हैं या भाग जाते हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट को तो इसका नोटिस लेना चाहिए ना सर। जब सिंध हुकूमत के पास आईजी साहब है, मेरी आईजी साहब से भी रिक्वेस्ट है, सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट है, और बिलावल भुट्टो जलदारी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि भाई ये आपके लोग हैं, इनको इस तरह आप लोगों को मार रहे हैं, वो भी कराची के शहर में, और डे नाइट में उनको जो है गोलियां मारकर जो है इनकाउंटर कर दिया गया है। तो और सिंध हुकूमत की एक बदनामी हो रही है कराची के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि ये सिंध हुकूमत की कुछ करना चाहिए। जो बच्चा हमारा चला गया शहजादा, वो तो चला ही गया, लेकिन फैमिली के साथ कम से कम कोई जाकर उनसे पूछे तो सही कि आपके बच्चे को किस लिए मारा गया, किस तरह वो शहीद हुआ, और उनके साथ ये क्यों हुआ। तो कोई ना कोई तो, यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो यही मेरी डिमांड होगी कि सिंध हुकूमत से कि वो कम से कम कंपेंसेट भी करें और फैमिली तक पहुंचे और इसको फेयरली इन्वेस्टिगेट भी करें। अच्छा माजिद साहब, ये तफ्तीशी और कानूनी पहलू को अगर देखें तो अगर ये पुलिस कह रही है कि ये पुलिस मुकाबला था, तो क्या उसके शवाहिद या वीडियो मौजूद है? आपको लगता है कि पुलिस ने अभी तक कोई वीडियोज़ या शवाहिद दे सकी है? अभी आपने खुद बताया कि आपका जर्नलिस्ट जब वहां उनके पास गया तो उन्होंने ताउन नहीं किया, कोई रिपोर्ट नहीं दी। इसके अलावा जो एफआईआर में जो बंदा दूसरा है जिसने एफआईआर काटी, वो कहता मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ। तो अच्छा। इट रिफ्लेक्ट्स के ये सारा कुछ जो है ये फेक है, और फेक एनकाउंटर के लिए हमारे पास पुलिस मशहूर है। पंजाब में भी बहुत सारे फेक एनकाउंटर्स हुए हैं, और सिंध में भी इस तरह के होते हैं। जब ये इनको बड़ा जस्टिफाई करते हैं कि वो तो चलो क्रिमिनल होते हैं या नहीं होते, जिनको कहते हैं कि हाफ फिराए फुल फिराए। और पंजाब में आजकल नेफे में गोली लग जाती है लोगों को, थोड़ा बहुत उनके पास अगर कोई छोटा मोटा क्राइम होता है तो उनको मार देते हैं। तो मेरे ख्याल है ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग से इसमें हमारा जो एक फेलियर हमारे जुडिशरी सिस्टम का अच्छा भी है, माजिद उनको भी साहब, नोटिस जी लेना जी चाहिए। बताएं, ऐसे केसेस में जो अदालत या आईजी सिंध की जो है क्या कानूनी जिम्मेदारी बनती है? जी, आईजी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो सबसे पहले तो इसकी फेयरली इन्वेस्टिगेशन करे, प्रोब करे कि ये कैसे हुआ, और जिस तरह ये दूसरे लोग सिविल सोसाइटी और बाकी जो है उनके बीरेड फैमिली है उसको एतमाद में लेके भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और उनको बताएं कि अगर इनका बच्चा अगर कहीं इन्वॉल्व था तो उनके लिए एविडेंस होने चाहिए ना, कि एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक चोरी कौन कर सकता है, डाका कौन डाल सकता है, एक बिल्कुल जो सड़क पे बैठा होगा बंदा जिसके पास पैसे नहीं होंगे, जो खुद कमाता है, जिसकी अपनी दो दो तीन तीन दुकानें हैं, तीन तीन हॉस्पिटल्स हैं, बल्कि दुकान तो नहीं कहनी चाहिए, हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन होती है, और इतना कुछ वो कमाता रहता है। और तीसरा अपना जो है वो सेंटर खोलने के चक्कर में था। तो वो बंदा कैसे कर सकता है कि किसी को कोई डाका कैसे डाल सकता है। वैसे मेरा उनके साथ एक फैमिली एक रिलेशनशिप है। उसका सही। भाई जो है वो एक पोजीशन होल्डर है, दूसरा भाई भी मैंने अभी सुना है कि वो भी पोजीशन होल्डर है। एक पढ़ी लिखी फैमिली है। अब पढ़े लिखी फैमिली और पढ़े लिखे बच्चे तो ये काम नहीं करते इस तरह के, और जो सेल्फ मेड हो, जिनके पास अच्छी जॉब्स हो और अच्छे काम करते हो, वो इस तरह कैसे कर सकते हैं। और बिजनेसमैन तो इस तरह के काम करता नहीं है। ये तो सारी चीजें हमें समझ में आ रही है, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अभी तक सिंध हुकूमत ने इसका सीरियस नोटिस क्यों नहीं लिया। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद साहब, आपने हमें कीमती राय से आगाह किया। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर तजर्निकार माजिद मकसूद साहब जिनका कहना था कि महमीर तुनियों के हवाले से उन्होंने बात की कि महमीर तुनियो जो एक पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ था उनका, और एक टेक्नीशियन था, और हेयर ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से उनका एक क्लिनिक था। और वो कुछ दिन पहले 16 तारीख को आए थे कराची, और डाव मेडिकल में अपने दोस्त से इयादत करने के बाद वो
सामान लेने जा रहे थे, क्लिनिक का सर्जिकल जो सामान होता है। तो मौसमियात पे जो है गुलशन इकबाल पुलिस ने उनको रोककर उनसे पूछा कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा मैं खुद डॉक्टर हूँ और मेरे पास जो है 10-15 लाख है, मैं सामान लेने आया। तो पुलिस ने उनको पैसे जो है लूट कर, अक्सर सुना है कि डाकू पैसे लूटते हैं, चोर जो है वो पैसे लूटते हैं, लेकिन गुलशन इकबाल पुलिस ने पैसे लूट कर और उनका फेक इनकाउंटर करके और कहा कि ये एक डाकू था। अब ये फैसला आप पर है, आवाम पर है कि ये जो पुलिस कह रही है कि ये जो पुलिस ने कहा कि ये एक डाकू था और ये एक कार्रवाई करने के हवाले से हमें इनको पकड़ा है। अब आप बताएं कि ये जो है पुलिस का जो कहना है कि पुलिस मुकाबला था, तो क्या उसके वाक़े की जो है कोई तो शवाहिद या कोई वीडियोज़ वगैरह पुलिस के पास है तो वो जारी करें, वो आवाम को दिखाएं कि जो ये अगर फेक इनकाउंटर नहीं है तो उनके पास ज़ाहिर है उनके पास वो चीज़ें होंगी, सीसीटीवी फुटेजेस होंगे, दूसरे शवाहिद होंगे, वीडियोज़ होंगे, लेकिन वो अभी तक पुलिस नहीं मुहैया कर सकी। और दूसरी बात यह कि जो कुछ मतलब तफ्तीशी पहलू के हवाले से अगर हम बात करें तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए जो महमीर की जो शनाख्त क्यों छुपाई? और उसके अलावा देखा जाए तो अगर लाश एदी हाउस भेज दी गई तो उन्होंने कैसे पहचाना कि ये शामिर है, और पुलिस ने जो है वो कैसे लाश की जो है आइडेंटिटी क्यों छुपाई? तो ये जो फेक इनकाउंटर पुलिस कर रही है, उससे कुछ दिन पहले की बात है, बहावलपुर से एक इरफान नामी एक लड़का आया था और सीआई पुलिस ने उसको पकड़ के और तशद्दुद करके फिर कहा कि इनको दिल का दौरा पड़ा है, उनको तशद्दुद करके मार डाला। ये पुलिस की कारकर्दगी है, सिंध हुकूमत को इस पर नोटिस लेना चाहिए। आईजी सिंध जो हैं, चीफ पुलिस जो हैं जावेद आलम ओडो साहब, उनको पुलिस जो हैं, जो ये काली बेड़ियाँ हैं, जो पुलिस की वर्दी में छुपे हुए जो क्रिमिनल्स हैं, उन पे नोटिस लेना चाहिए। और ये जो फैमिली है तामीर तुनियों की और महमीर तुनियों से इंसाफ किया जाए। और पूरी सोशल मीडिया पे हमें यही आवाज़ सुनने में आ रही है कि जस्टिस विद महमीर तुनियों। तो ये जो आवाज़ बुलंद हो रही है, और पुलिस की अगर शफाफियत पे बात की जाए तो पुलिस का कोई किरदार हमें अभी तक ऐसा नज़र नहीं आया कि वो किसी क्रिमिनल को पकड़े, लेकिन बेगुनाह इंसानों को पकड़ के उनको टारगेट किया जाता है, फेक इनकाउंटर किया जाता है, उनसे पैसे लूटे जाते हैं और फिर कहा जाता है कि ये पुलिस मुकाबला था। तो नाज़रीन, ये था हमारे प्रोग्राम का आज का मौजू। मज़ीद जो है इस पर हम बात करेंगे अगले हफ्ते के, इसके हवाले से क्या प्रोग्रेस होती है और इंसाफ के दरवाज़े जो है कब खुलते हैं महमीर तुनियों के हवाले से, और उनकी फ़ैमिली को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। सिंध हुकूमत को सोचना चाहिए कि पुलिस में छुपी ऐसी काली बेड़ियों को निकाल के उनको सज़ा दी जाए, और ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की जा रही है पुलिस की तरफ से, इसको ख़त्म किया जाए, स्टॉप किया जाए, रोका जाए। और जो चीफ़ जस्टिस हिंद हाई कोर्ट है, चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है, वो भी इस बात का नोटिस लें कि ये जो महमीर तुनियों का कत्ल हुआ है, गुलशन इकबाल पुलिस ने किया है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो अपने मेज़बान आसिफ तैयब को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते तक अल्लाह हाफ़िज़।